जैसे कौम बनी इसराइल में उस शख्स ने तकवा अख्तियार किया था। और बुखारी शरीफ की उस रिवायत के मुताबिक जो एक चचेरा भाई अपनी चचेरी बहन से प्यार करने लगा था, लेकिन चचेरी बहन को कोई मतलब नहीं था, और जब उसका बाप मर गया तो वो एक दिन भूखमरी की शिकायत लेकर अपने भाई के पास आई और कहती है कि मेरे भाई, तुम्हें तो मालूम है कि मेरे बाप नहीं रहे इस दुनिया में, मेरे शौहर की तबीयत खराब है, बीमार है, बिस्तर पर लेटे हुए हैं, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, अगर कुछ मदद कर सकते हो तो करो। और आज मौका मिला उस आदमी को, चचेरे भाई को, कहता है, आए मेरी बहन, चचेरी बहन, पूरी ज़िंदगी तुमसे जो बात नहीं कह सका वो आज कह रहा हूँ। चचा की ज़िंदगी में मैं तुम्हें नहीं पा सका, मैं तुम्हें चाहता हूँ, अगर तुम्हें मंजूर हो तो आज की रात मेरे पास आ जाना, तब मैं तुम्हें इतने दिनार या दिरहम मैं तुम्हें दे दूंगा। वो ठुकरा के चली गई, लेकिन वहाँ घर पहुँचती है तो अपने शौहर को देखती है बीमार है, अपने बच्चों को देखती है कि भूखे हैं, बेचारी मजबूर हो जाती है और फिर वादा कर लेती है कि ठीक है, रात की तारीकी में हम अपने शौहर को सुलाकर, अपने बच्चों को सुलाकर तेरे पास आ जाएंगे, लेकिन तू मुझे थोड़ी सी मदद कर दे। उसने 60 दिरहम दे दिए, इसने लाई और लाकर अपने शौहर को दवा इलाज कराया, अपने बच्चों को खिला पिला के सुला दिया, जो वादा किया था वादे पर पहुंचती है। उसने दरवाजा खोला, अपने सीने से लगाया, औरत को, अपनी चचेरी बहन को बिस्तर पे ले गया। जैसे उसने बिस्तर पे जाकर उसके कपड़े उतारने की कोशिश की, ये कांपने लगी, थर्राने लगी। उसके चचेरे भाई ने कहा, तुम जब आई थी तो इतना नहीं कांप रही थी, तुम्हारी ये हालत, जब इतना डरोगी तो आगे का काम कैसे होगा? डर छोड़ो, कुछ अपने अंदर खुलापन लाओ, डर हटाओ, मेरा सपोर्ट करो। और ये कहकर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, इसकी चचेरी बहन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, इत्तक़िल्लाह या इब्राहिम, आए मेरे चचा के बेटे, अल्लाह से डर जा। आज तक मेरे चेहरे को भी किसी ने नहीं देखा, और आज तू है जो मुझे अपने बिस्तर पर लिटा रहा है। अल्लाह की कायम करदा हद को मत तोड़, मैं तेरे लिए हलाल नहीं हूं, मैं अपने शौहर की अमानत हूं। कब्र के सांप बिच्छू मेरा इंतजार कर रहे हैं, जहन्नम की आग मेरा इंतजार कर रही है। चंद लम्हों की लज्जत से मेरी जिंदगी भर की इबादत को बेकार मत कर। इतना कहना था, अल्लाह से डर। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, उस नौजवान ने, उस लड़के ने अपनी बहन को छोड़ दिया और कहता है कि मेरी बहन जा, अल्लाह से डर। अल्लाह का नाम लिया, कहा, कहता अल्लाह से डर। मेरी तो पूरी जिंदगी गुनाहों में चली गई, और तू तो एक काम, और वो भी अभी तूने किया नहीं है गलत काम, तू एक ऐसे काम पर डर रही है जो अभी तूने किया भी नहीं है। जा, मैंने तुझे छोड़ दिया। जब वो जाने लगी तो चचेरे भाई ने आवाज दी, सुन, मैं बहुत से आकार गुनाहगार इंसान हूं। कयामत के दिन जब अल्लाह ताला मुझे मेरी बदअमली की वजह से जहन्नम में डाले और फेंके, तो कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में इतनी गवाही जरूर दे देना, क्या है अल्लाह, ये मेरे साथ गंदा काम करने जा रहा था, लेकिन जब मैंने कहा अल्लाह से डर जा, इत्तक़िल्लाह, जब तेरा नाम लिया तो तेरे डर से इसने मुझे छोड़ दिया था। शायद तेरी इतनी गवाही की बिना पर अल्लाह मेरी बख्शिश कर दे, शायद अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। मेरे भाइयों, लड़की मौजूद है, बिस्तर मौजूद है, इसने उस पर काबू भी पा लिया है, ये वादे के मुताबिक चली भी गई है। खूबसूरत जिस्म इसकी आंखों के सामने, लेकिन जैसी कहती अल्लाह से डर, और उसने अल्लाह के डर को अपने दिल में महसूस करते हुए इस लड़की को नजरअंदाज कर दिया, फिर इसके जिस्म के करीब नहीं गया। मेरे भाइयों, हकीकत में खौफ खुदा इसी को कहते हैं, हकीकत में तकवा इसी को कहते हैं। ये है डर, ये है अल्लाह का खौफ। और ये चीज़ अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर आ जाए, ये चीज़ अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर पैदा हो जाए, तो हमारी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ाती, ऐ ईमानो वालो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। यह है डर। बातचीत में भी डर होना चाहिए अल्लाह का,
बातचीत में भी डर। बातचीत में डर जानते हो क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। आए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और जब भी बात करो तो बिल्कुल दुरुस्त और सीधी बात करो। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि सच बोलो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। सच बोलना एक अलग चीज़ होती है और दुरुस्त बोलना एक अलग चीज़ होती है। दुरुस्त, अब दोनों में फ़र्क बताता हूँ। अल्लाह ने क्या कहा? क़ूलू क़ौलन सदीदा, जब भी बोलो तो सीधे सीधे बोलो, दुरुस्त बोलो। पुलिस मौलाना जर्जीस को ढूंढ रही है और पहचानती नहीं है। एक मिसाल दे रहा हूँ, ढूंढ नहीं रही है। यूपी में थोड़ी परेशानी होती है लेकिन बंगाल में नहीं। यूपी में तो डॉक्टर कफील जैसे बेचारे परेशान हो जाते हैं। हम भी कभी कभी सलाह दिल में इरादा कर लेते हैं कि अब बंगाल ही में शिफ्ट हो जाऊं, यही महफूज हो। सोचते हो कभी कभी। कलिया चक के लोग तो कह रहे हैं कि आ जाइए मौलाना यहाँ, हमें बड़ा डर लगता है यूपी में कहीं आपको फंसा ना दे। सोचते हैं यही सेफ जगह है, लेकिन डर लग रहा है कि आजकल जो हालात हैं उसकी बुनियाद पर डर लगता है कि कहीं ये भी, इधर भी सेंधमारी ना हो जाए, इधर भी बेईमानी ना हो जाए। और हमें दूसरों से ज़्यादा अपनों से डर लगता है कि हमारे अपने कहीं यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट ना बनवा दें। उनसे डर लगता है, उनसे। इस वक्त अक्लमंदी से की ज़रूरत है, अक्लमंदी से काम लेने की, लेकिन दौलत के नशे में आदमी अपनी अक्ल भूल जाता है, अक्ल भूल जाता है। ताज्जुब है यार, जर्जीस साहब मोदी और योगी के खिलाफ बोलें तो केस नहीं होता है, और हम अपने किसी मुसलमान भाई के खिलाफ बोल दें तो केस हो जाता है। और वही लोग केस करते हैं बीजेपी और आरएसएस वाले के, तुम इस आदमी के खिलाफ क्यों बोले, इसका मतलब क्या है? तसव्वुर करिए आप, हुकूमत के खिलाफ बोलूं तो केस नहीं होता है, और जो लोग हुकूमत की मदद कर रहे हैं उनके खिलाफ अगर बोल दूं तो केस होता है। इसका मतलब क्या है? हम दूध पीते बच्चे नहीं हैं, बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इतनी अकल है मेरे अंदर, मुझे मालूम है जो लोग हम ही जैसे किसी मुसलमान से जुड़े हुए हैं उनको बुरा लग रहा होगा, मौलाना साहब हमारा खेल खराब कर दे आ गए। खेल, जो गंदा खेल खेला गया है बिहार और की सरजमीन पर, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उस खेल से हमारी बंगाल की सरजमीन को पाक व साफ रखना। पूरे हिंदुस्तान में कहीं प्रोग्राम नहीं। बम्बई वाले कहते नहीं मौली साहब अभी नहीं बुला सकते, यूपी में एक प्रोग्राम नहीं हो रहा है, और बिहार वाले तो आज ही आए थे प्रोग्राम लेने के लिए। हमने कह दिया भैया मैं नहीं करूंगा बिहार में, और बंगाल अभी चल रहा। पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी सिर्फ बंगाल चल रहा। अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह की रहमत है। मेरे भाइयों, आप खुशनसीब हैं, खुशनसीब। हम लोगों से पूछिए कि डर लगता है रात में सो रहे हैं घर पर कि कोई फर्जी मुकदमा लेकर पुलिस ना आ जाओ, ठोंक ना दे जेल के अंदर जाओ। और एक बार जब कर दिया तो इतने केस लाद देती है कि आप जिंदगी भर जमानत नहीं करा पाएंगे, मरते रहो, सड़ते रहो। ये निकले तो दूसरा, दूसरा निकले तो तीसरा, तीसरा। आपको 20 साल के बाद डिग्री मिलेगी, कोर्ट कहेगी बाइज्जत बरी, कोई जुर्म नहीं पाया गया। लेकिन 20 साल तक मौलाना जर्जी साहब जिंदा भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। हमारे अमाल का नतीजा है। हाँ, तो मेरे भाइयों क्या कह रहा था? सच्ची बात अलग होती है और दुरुस्त बात अलग होती है। मौलाना जर्जी साहब को पुलिस ढूंढ रही है लेकिन पहचानती नहीं है, पकड़ रही है। वारंट निकला जर्जी साहब का, जर्जी साहब पैंट शर्ट पहने हुए, टोपी उतारे हुए हैं, और उन्हीं के पास पुलिस आके पूछ रही है मौलाना जर्जीस को देखा? मुझे से पूछ रही है। और मैं बहुत सच्चा इंसान, मैं चाहता हूं कि झूठ भी ना बोलूं और नाम भी ना बताऊं। अब ऐसा कौन सा रास्ता इस्तेमाल करूं? तो मौलाना जर्जीस ने 2 कदम पीछे हट गए। पुलिस वाले से पूछा, जी क्या कह रहे हो? 2 कदम हट गए हम। फिर पुलिस वाले से पूछा, जी किसको पूछ रहे हो? मौलाना जर्जीस को देखा? अभी तो यहीं थे। 2 कदम हम हट गए और फिर हाँ क्या पूछा आपने? मौलाना जर्जीस को देखा? हाँ, अभी तो यहीं थे।
अब वो क्या समझा, अरे अभी थे, कहाँ गए, चल इधर उधर, बच गए। झूठ नहीं है, हकीकत देखा जाए, दिमाग से सोचो तो ये झूठ नहीं है, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में देखा जाए तो ये झूठ है, ये झूठ है। क्योंकि उसने मौलाना जर्जीस को पूछा और आप जानते हैं कि वो क्या पूछ रहा है और किसको पूछ रहा है। आपका जवाब सीधे सीधे ये होना चाहिए था कि हाँ मैं ही हूं। आपने कहा अभी तो यहां थे, आपने उसकी बात का सीधे सीधे जवाब नहीं दिया, घुमा के जवाब दिया। अल्लाह ताला क्या कहता है कि जब भी बोलो तो सीधे सीधे बोलो, दुरुस्त बोलो। यहां ये नहीं कहा जा रहा कि सच बोलो। मौलाना जर्जी साहब कोई बिजनेस करते हैं, माल लाते हैं, मालदा बेचते हैं, कलियाचक बेचते हैं। अब हमारे इटावा में कोई आदमी मुझसे कहता कि साहब माल लेके, अरे कल कहाँ थे, मैं नहीं बताना चाहता कि कलियाचक था, मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ कि मैं मालदा था। अब वो पूछ रहा है कि बताओ कल कहाँ थे, 12 बजे आप कहाँ थे। मैं झूठ भी नहीं बोलना चाहता हूँ, मैंने उसको कह दिया ज़मीन के ऊपर था, आसमान के नीचे था। हकीकत में दिमाग लगा के देखा जाए तो ये झूठ नहीं है। अरे मैं था तो ज़मीन के ऊपर ही था और आसमान के नीचे ही था, लेकिन सच्चाई ये है कि ये झूठ है। क्योंकि ये तो वो भी जानता है कि आप ज़मीन के ऊपर थे और आसमान के नीचे थे, वो ये नहीं जानना चाहता है कि आप किस ज़मीन के, और ये जानना चाहता है कि आप दिन के 12 बजे कौन से शहर में, कौन से मार्केट में, कौन से बाजार में थे। आपको अगर नहीं बताना है तो साफ कह दीजिए कि मैं नहीं बता सकता, मैं कहाँ था मैं आपको नहीं बता सकता। इसमें कोई बुराई नहीं है, आप सच बोल दीजिए मैं आपको नहीं बता सकता, भाई मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन आप ये मत कहिए ज़मीन के ऊपर और आसमान के नीचे। इस तरीके से बहुत से लोगों ने बहुत से मसले हल कर दिए, बहुत से बड़े बड़े मसले हल हो गए। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिह वला तमूतुन, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा। अहले ईमान अल्लाह से डरो और जब भी बात करो तो दुरुस्त बात करो, सीधी बात करो। क़ौलन सदीदा, सदीद तस्दीदुस सहम। कभी आपने तीर को देखा, तीर उसको अरबी में क्या कहते हैं, सहम, कमान में लगाया। अब इस रॉड में हमें मारना है, ये ट्यूबलाइट जो जल रही है, कमान से तीर को हमने छोड़ा तो तीर बिल्कुल सीधे जाएगा, सीधे इधर उधर नहीं होएगा, सीधे जाएगा और ट्यूबलाइट से टकराएगा, ट्यूबलाइट फूट जाएगी। तो जैसे कमान से तीर निकलता है वो बिल्कुल सीधे निशाने पर जाता है, ऐसे ही तुम्हारे मुंह से जो बात निकले वो सीधे कहने वाले की मर्जी के मुताबिक हो, उसके पूछने के मुवाफिक हो, दाएं बाएं नहीं। ये है तकवा, ये है परहेजगारी। सीधे सीधे बोलिए, घुमा फिरा के नहीं, घुमा फिरा के नहीं। जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जब 12 साल की उम्र में थे और काफिले के साथ सफ़र कर रहे थे, चोरों ने काफिले को लूटा तो इनसे पूछा 12 साल के बच्चे से, अब्दुल कादिर जिलानी से, तेरे पास भी कुछ है? उसने कहा हाँ है। क्या है? सीधे सीधे जवाब, 40 अशरफियाँ हैं। कहाँ है? मेरे कुर्ते के अस्तर में, यहाँ मेरी माँ ने सिल दी है। फाड़ के देखा तो 40 अशरफी। बेटा तुमने सीधे सीधे बता दिया, साफ साफ बता दिया, तुम्हारे ऊपर तो मुझे शक भी नहीं हो सकता था, तुमने साफ साफ क्यों बता दिया? उस बच्चे ने क्या कहा? चलते वक्त मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा हालात चाहे कितने खराब हो लेकिन कभी झूठ मत बोलना। माँ अपने 12 साल के बच्चे को छोड़ रही है और काफिले के हवाले कर रही है, तो अपने 12 साल के बच्चे को तकवे का दर्स दे रही है, अल्लाह से डरने का दर्स दे रही है। आजकल की माएँ अपने बच्चों को 12 साल की उम्र में पैंट की चैन खोल के खड़े होकर पेशाब करवाती है नाली में। ये आजकल की माएँ हैं, कहां से इनके अंदर डर पैदा होगा? वो 12 साल का बच्चा और उसकी माँ कह रही है बेटे हालात चाहे कितने खराब हो
लेकिन कभी झूठ मत बोलना। और अल्लाह ने इस बच्चे को जब सच बोलने की तौफीक दी और दुरुस्त बात कहने की तौफीक दी तो इसका नतीजा ये निकला कि चोरों के सरदार पर, डाकुओं के सरदार पर इसका ऐसा असर पड़ा कि उसने कहा, आय अल्लाह, इस बच्चे ने रास्ते में अपनी माँ का इतना कहना माना, इतना कहना, और हम तो आज तक तेरी नाफरमानी करते आए हैं, मजबूर लोगों का माल लूटते आए हैं, बेकस और बेसहारा लोगों को हमने और बेसहारा कर दिया है। आय अल्लाह, से हम तौबा कर रहे हैं और सबका लूटा हुआ माल उनको वापस कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, और वो सब पक्के सच्चे नमाजी बन गए, परहेजगार बन गए, मुत्तकी बन गए। ये एक 12 साल के बच्चे को उसकी माँ ने जो नसीहत की थी उसने उस पर अमल करके दिखाया। ये है तकवा, ये है परहेजगारी जो हमारी जिंदगियों में नहीं आता।